भाइयों, कैसे हो? दम मस्त मस्त नहीं तो बढ़िया हो। जो 26 जनवरी है आज, 26 जनवरी 1950 को अपने देश में रूल्स बने, संविधान लागू हुआ था। तो कुछ बातें हैं, डिस्कस कर लेते हैं आज। क्या हुआ, कैसे हुआ? देखो, अब ना देश सुरक्षित नहीं है, देश अच्छे हाथों में नहीं है। मतलब ये कि जो नेट वाला सिस्टम आ गया है, इसने सारे संसार को एक बना दिया है, यूनिटी। तो मतलब मेरा ये कहने का है कि अब न्यू जनरेशन को, पूरे लोगों को बहुत पढ़ना पड़ेगा। मतलब जॉब लेने के लिए मत पढ़ो, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो, कुछ इन्वेंट करने के लिए पढ़ो, कुछ बनाने के लिए पढ़ो, कि मतलब तुम्हारे जाने पर वो चीज, जब तुम मरो तो वो चीज यूज में आती रहे और तुम्हें लोग जानते रहे। मतलब ऐसे नहीं कि जॉब ले लिए, 40,000 60,000 रुपए महीने मिलने लगा और तुम मजे से चिल होके रह रहे हो। तब फिर तो ऐसे तो जानवर भी है ना, जो जानवर दूध ज्यादा देते हैं उनको ज्यादा पाला जाता है, उनको बढ़िया बढ़िया नहलाया जाता है। तो जानवर और तुम में क्या डिफरेंस रह गया? ठीक है, स्ट्रगल होता है, कई लोग हंसने तो ना, उनका तो काम है हंसना। एलोन मस्क की कहानी जानते हो? बंदा 1000 बार फेल हुआ था जब वो एलोन मस्क ने अपनी सैटेलाइट को सेंड करने के लिए, मतलब अपना जब सैटेलाइट सेंड करता था तो वो कई बार फेल हुआ। अरे उसके इंटरव्यूज देखो, वो रोने लगता था। मतलब उसको जब कोई इंटरव्यूअर पूछता तो वो रोने लगता था। ऐसे लोग जिद्दी होते हैं। जो भी चीजें तुमको डिस्ट्रैक्ट कर रही हो, जो भी चीजें तुमको तुम्हारे पाथ में जाने के लिए रोक रही हो, उसको हटाने की कोशिश मत करो। हटाओगे तो और आएगी। उससे लड़ो, उससे सल्यूशन निकालो और तब उसी रास्ते से जाओ। पता नहीं वही रास्ता ही तुम्हारे लिए ऊंचाई लेकर जाए। अब ये नहीं कोई चीज तुम्हें दिक्कत कर रही है तो उसको छोड़ दो। यही 26 जनवरी में अपना देश जैसे आजाद हुआ, तो अगर अंग्रेज ये सोचते या अपने देश के लोग ये सोचते कि अरे छोड़ो, हमको क्या, हम क्यों मरे। अगर वो ये सोच लेते कि अरे हम क्यों मरे, तो आज देश आजाद होता? कभी नहीं। हाँ, आजाद है तो केवल उनकी देन है, उनका आशीर्वाद है, जिसके कारण हम लोग अभी सांस ले रहे हैं खुले में। एलोन मस्क की बात किया था तो उसी की आज बात करता हूं। अब ऐसा नहीं कि वो वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन है तो उसकी बात कर रहा हूं। मैं आज तक कभी किसी को रिचेस्ट न माना हूं, न मानूंगा। मेरे लिए सबसे रिचेस्ट मेरे बजरंगबली हैं, बस। मेरे श्री राम भगवान, भोले बाबा, सब लोग यही बस रिचेस्ट हैं। बट वो इतना जिद्दी था कि एक बार अनसक से एकदम बैंक करप्ट हो गया, अपना घर तक बेच दिया वो। भगवान परीक्षा लेते हैं, बहुत बढ़िया से लेते हैं। जो भी चीज तुमको दिक्कत कर रही हो, जो भी चीज, अगर बहुत ज्यादा तुम परेशान हो उस चीज के पास, केवल अगर जैसे फॉर एग्जांपल तुम घर में जाते हो तो तुम्हारी फाइट हो जाती है, या फिर घर में जा तुम्हारे मन का, जब जहां पर जो तुम्हारे मन का नहीं होता, एक काम करो, जितना कम से कम हो सके उस चीज से इंटरेक्ट डेली हो। देखो, भागो मत। भागोगे तो ये दिमाग, मन, जैसे मैंने वीडियो में बोला था, मन हमारा बहुत नालायक है। वैसे ही भागो मत, उससे कम से कम टाइम के लिए मिलना शुरू कर दो। कम से कम मिलो जरूर, छोड़ो मत। दिमाग में घूमेगा, मिलोगे तो एक बार इस मन को खुशी मिल जाएगी, उसको उल्लू बना के अपना काम कर लो। मिलो जरूर, लेकिन बहुत कम समय के लिए, जितना कम से कम हो सके। ठीक है? तो एलोन मस्क अभी देख रहा हो क्या बंदे ने क्या किया। दुनिया में सबसे ज्यादा सैटेलाइट अकेले उस बंदे ने भेज दी। जितना कई कंट्रियां मिलकर नहीं भेज पाती, उतना उस अकेले प्राइवेट कंपनी से भेज दिया।
और पता है अभी न्यूज क्या आई है, एग्जैक्ट मुझे वो पॉइंट्स नहीं याद है, बट मैं जनरली सुना हूं कि उसने एक चिप बनाई है। उसने नहीं, मतलब उसी के एक न्यूरो समथिंग करके उसकी कंपनी है, उसमें उसने एक चिप डिजाइन करवाई है जो यहां पर ट्रांसप्लांट होगी, यहां कान के पास, यहां पर उसका वो मतलब क्लिप होगा, यहां से चार्ज होगा। वो क्या काम करती जानते हो? वो चिप जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इस मोबाइल के अंदर है सेंसर, फोन करते हो फोन बजती है, वैसे वो चिप जिस चिप से ऐड कर दी जाएगी, तुम मन में सोचोगे वो कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल ले रहा हूं, दरवाजे में मैं मान लो मैं अपने मेन गेट में वो चिप लगा दिया हूं, वो चिप क्या करती है, मेन गेट को लॉक कर देती है इलेक्ट्रिकली। अब मैंने मन में सोचा गेट बंद हो जाए, तो मेरा मन न्यूरॉन्स को सेंड किया, इलेक्ट्रोड के रूप में रखे जाएंगे, न्यूरॉन्स उस चिप में गया और उस चिप से उस चिप में गया और वहां पर दरवाजा बंद हो गया। ऐसी चीजें उस बंदे ने खोजी, सपने में कभी सोचे हो? पढ़ो, जॉब लो, सरकारी नौकरी लो, और ये सब अरबों खरबों की चीजें बनाए दे रहे हैं। कभी कुछ और अलग सोचोगे? कुछ खोजो, कुछ न्यू इन्वेंट करने का सोचो। उसके लिए तुम्हें 12th तक पहले जो चीजें तुम्हारे पास है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करो। अब तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर तुम्हें नई नई चीज सीखने को मिलती रहती है। गूगल है, YouTube है, ये नहीं किसी में घुस जाओ। अभी तुम्हारा जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करो, सबसे पहले सेटल हो जाओ। मेरा ये कहना नहीं है जॉब नहीं लेनी है, पहले जॉब लेकर सेटल हो जाओ, लेकिन उसी में अपने आप को मत घुसेड़ दो। पहले तुम 12th किए, उसके बाद बीटेक, एमएससी, बीएससी जो भी कर रहे हो वो करो, एक जॉब लो, सिक्योर हो जाओ, लेकिन उसी में सारी जिंदगी मत घुसा देना। अपनी पढ़ाई जैसे 11th 12th की जो नोट्स है वो रखे रहो कहीं पर, उसमें कुछ इन्वेंट करो। तुम टीचर में हो तो सारे 11th 12th को एक मिक्सअप कर दो, एक बुक बना दो। तुम्हें इन्वेंट करने में मजा आता है, कुछ चीज नई सीखने में, नया बनाने में मजा, तुम इन्वेंट करो, कुछ चीज तो अलग करो सबसे। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय, अच्छे से पढ़ो और हैप्पी 26 जनवरी, रोज मुबारक हो। ठीक है।